उत्तराखंड में जहां एक और भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन काफ़ी तेज हो रखा है पिछले कुछ महीनों से। दिसंबर 24 को बहुत बड़ी रैली हुई थी देहरादून में। उसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में हुई। फिर 4 फरवरी को ऋषिकेश में प्रदर्शन हुआ। अब टिहरी की 11 फरवरी को टिहरी में एक प्रदर्शन का प्रोग्राम है और ऐसे छोटे-छोटे कार्यक्रम हर शहर, हर कस्बे में उत्तराखंड में हो रखा है। और एक जो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान जैसी मुहिम छिड़ी थी तो वैसे ही लगभग आंदोलन वैसा शेप, वैसा स्वरूप लेने जा रहा है। और दूसरी ओर उत्तराखंड में को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या पृथक राज्य जो राज्य मिलने के बाद जो हमें आज ये भू कानून के लिए, आज हमें मूल निवास के लिए, आज 5वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो ये बातें उठ रही हैं, ये पीछे क्या कारण हैं? और क्या ये आपस में टकराव तो नहीं होगा इन दोनों के आपस में लड़ने से कि कुछ लोग 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं और जहाँ एक मास है और आम जो उत्तराखंडी कह सकते हैं, वो मूल निवास और भू कानून की बात कर रहा है। तो इसमें इन दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। और अगर आप इसको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। उत्तराखंड को बने आज 23 साल हो गए हैं। उत्तराखंड में उन बातों को छूने की सरकार कर रही है जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर कहा जाए कि हम उन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा उत्तराखंड में हो रही है जिसके वजह से उत्तराखंड की सीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हाँ, कि अपनी लाइन को लंबी करने के लिए दूसरे की लाइन को मिटाने की कोशिश उत्तराखंड की राजनीति में होती रही है। अभी-अभी उत्तराखंड में यूसीसी बिल उत्तराखंड सरकार लाई और जबकि उत्तराखंड एक हिंदू बाहुल्य राज्य है और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक वहाँ पहले ही यूसीसी है, वहाँ पे जो कोड लगता है वो सबके लिए समान नागरिक संहिता है क्योंकि एक ही टाइप के नागरिक हैं और जो दूसरे हैं भी उनका रहन सहन कल्चर सब वही उत्तराखंडी परिवेश वाला है। और थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है या अंतर है तो नीचे मैदानी ज़िलों में है, जो हरिद्वार जिसे कह सकते हैं, या थोड़ा बहुत देहरादून और उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड में इन सारी चीज़ों को देखकर जब वहाँ का जनमानस में महसूस हो रहा है कि सरकार लगातार उन मुद्दों को छूने की कोशिश कर रही है। हमारी विधानसभा जिससे इसलिए अलग राज्य मांगा गया था, अपनी विधानसभा अलग बनाने की बात हुई थी कि अगर हमारी विधानसभा होगी, हमारा राज्य होगा तो हमारे मुद्दों की बात करेंगे। अब उत्तराखंड में उत्तराखंड के मुद्दों पे तो कोई बात नहीं हो रही। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब लोगों की समझ में आने लग गया है कि अब वहाँ जो जनमानस है वो जाग गया है कि बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता, यह जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। उस तरह की जो चीज़ जो बोल थे उसके, वो ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब समझ में आने लगा है। और उसी का कारण है कि सभी लोग सशक्त भू कानून और मूल निवास की बात करने लगे हैं। उसके साथ जो ये 5th शेड्यूल की बात हो रही है, 5वीं अनुसूची की बात हो रही है, उसका जो मेन उद्देश्य है उसमें क्या है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के उचित परामर्श के बाद मौजूदा अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं को बदल सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है कि उसको जो अनुसूचित क्षेत्र है उस एरिया को वो बदल सकते हैं। वहाँ के मंत्रिपरिषद और वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। परंतु क्या वहाँ की जो जिसके लिए हमने वो सरकार चुनी है, अलग राज्य इस चीज़ के लिए बनाया, क्या वो इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है? ये अनुसूची में शामिल होने से जैसे बात की जा रही है कि राज्यपाल की अगर सलाह पर राज्यपाल ऐसे सलाह करे, वहाँ का मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री
ऐसे परामर्श करते तो 5वीं अनुसूची में कुछ अनुसूचित क्षेत्र में की सीमाओं को बदला जा सकता है और कुछ लोग एक चाह रहे हैं कि जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, उसको 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि वो सारे जो लाभ हैं, वहाँ मिल सके और उनका ये कहना है कि जो हम भू कानून की बात कर रहे हैं, जो मूल निवास की बात कर रहे हैं, अगर 5वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें अपने आप स्वतः ही आ जाएँगी। ठीक है, उनका तर्क भी सही है, परंतु क्या जो 23 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे लोग वहाँ पर की सत्ताओं में काबिज़ हैं, जिनको राज्य से ज़्यादा एक हवा बनाने, बाहरी आवरण को खुश करने की कयावत ज़्यादा है, तो वो क्या ऐसा करेंगे? और जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चला था, तो क्या हुआ था कि उस समय जब आंदोलन ने तेज़ी पकड़ी थी अलग राज्य की, तो क्या हुआ पर्वतीय परिषद की बात हुई थी और अलग एक हिल काउंसिल बना दिया गया था उत्तर प्रदेश में उसके लिए ये एक झुंझुना थमाने के लिए। तो उस समय अब यहाँ पे क्या जब ये 5th शेड्यूल में या अनुसूची में डालने की बात हो रही है, तो क्या वहाँ पे सरकार इस दबाव में आके मूल निवास और सशक्त भू कानून ले आएगी? ये अभी जिस तरीके से संवेदनहीन सरकारें वहाँ पे हैं, तो उससे तो लगता नहीं है। परंतु मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो 5th शेड्यूल की बात हो रही है, 5वीं अनुसूची की बात हो रही है, वो क्या कुछ सीमित क्षेत्र उसमें आएँगे? हो सकता है पूरे अगर सरकार चाहे तो पर्वतीय क्षेत्र को उसमें ला सकती है, ताकि वहाँ के स्थिति को, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बचाया जा सके और वहाँ जो बाहरी उसको रोका जा सके, उसमें सारी चीज़ों को एक ही कानून से कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी ओर जो मूल निवास और भू कानून वाली बात है, वो पूरे उत्तराखंड के लिए, वो चाहे वो पहाड़ों में रहने वाला हो, चाहे वो मैदानों में रहने वाला हो। उत्तराखंडी जो है 1950 जब से पूरे देश में मूल निवास व्यवस्था लागू हुई, तब से उत्तराखंड की सीमा के अंदर जो रहता है उसको मूल निवास माना जाए, चाहे वो हरिद्वार में रहता हो, चाहे वो ऊधम सिंह नगर में रहता हो, चाहे देहरादून में रहता हो, चाहे उत्तरकाशी या चमोली में रहता हो। पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी वो रहता हो, वहाँ का वो मूल निवासी, उत्तराखंड का मूल निवासी कहलाया जाएगा। दूसरा जो बात हो रही है सशक्त भू कानून की, अगर सशक्त भू कानून बन जाता है, तो जिन कृषकों के पास वहाँ पे ज़मीन है, चाहे वो मैदानी कृषक हैं, चाहे वो पहाड़ के कृषक हैं, उनकी ज़मीनें उर्द-बुर्द होने से बच जाएँगी। क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि शायद बेचकर, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में हो गया है कि वहाँ पर भूमाफियों ने अधिकांश ज़मीनें उर्द-बुर्द कर दिए हैं, वहाँ पे पूरा तो मतलब कॉलोनियों में बदल गई हैं, वहाँ पर सारी कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट में वहाँ की ज़मीनें बदल गई हैं, जबकि कृषि भूमि घट रही है। और पहाड़ों में भी यही हालत लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं और जो पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ हैं, वो वहाँ के पहाड़ खरीद रहे हैं और फिर जैसे-जैसे सरकारें वहाँ सुविधाएँ पहुँचाएगी, और क्योंकि सरकार और पैसे वालों का खेल है, चाहे सरकार में बैठे लोग हों वो भी पैसे वाले हैं, जो वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं वो उन्हीं के भाई और उन्हीं के साथ मिलके पार्टनरशिप में सब कुछ चल रहा है। तो एक साजिश वहाँ पे है कि पहाड़ों को मतलब एक अभावग्रस्त बनाया जाए, वहाँ पे सुविधाएँ ना दी जाएँ, वहाँ पे परेशानियाँ खड़ी कर दी जाएँ और ताकि और वहाँ पे किया जाए कि पहाड़ में कुछ हो ही नहीं सकता, एक ऐसा माहौल, नेगेटिव माहौल पहाड़ों के प्रति किया जाए ताकि पलायन तेज़ी से हो, वहाँ की ज़मीनों को सस्ते भाव पे हम कब्ज़ा कर सकें। ऐसा माहौल अभी वहाँ पे किया जा रहा है ताकि पहाड़ों की ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा सके। तो ना वहाँ चकबंदी हो रही है, ना भूमि बंदोबस्त हो रहा है, ना सशक्त भू कानून आ रहा है, मूल निवास की वही समस्या है और बाकी जो वो होनी चाहिए वहाँ पे कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जो वहाँ की आधार हैं, उनके लिए भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार की मंशा मतलब ईमानदार नहीं है कि वहाँ पे लोग रुकें और उनको सरकार में बैठे लोगों की मंशा ये है कि लोग जैसे-तैसे वहाँ छोड़ के भागें और वहाँ की ज़मीनों को औने-पौने भाव पे हम वो हथियाएँ या फिर कुछ ऐसा कानून लाएँ, क्योंकि लोग छोड़ के चले जाएँगे तो ऐसा कानून लाएँगे कि जो ज़मीन छोड़ रखी है वो हमारी हो गई या सरकार की होगी। सरकार की होगी तो अपने चहेतों को या खुद को वो हस्तांतरित कर सकते हैं, जैसा कि हर जगह हो रहा है। और ये जो अगर 5th शेड्यूल की बात है, ये तो है जो मूल निवास और भू कानून की बात है, वो पूरे उत्तराखंड में के लिए है। वो कहीं और जो 5th शेड्यूल की बात हो रही है या 5वीं अनुसूची की बात हो रही है, वो पहाड़ी ज़िलों की और वो होगा भी तो कुछ ज़िलों में लगेगा, कुछ क्षेत्र में लगेगा और उसमें संभवतः पहाड़ी ये जो ज़िले उत्तराखंड के वहाँ लागू होगा।
परंतु क्या वो लागू होगा, क्योंकि वो इतने सीरियस लोग हैं नहीं जो वहाँ की सत्ता में बैठ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए पहले वहाँ राजनीतिक परिवर्तन की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। अगर वहाँ पे हम र राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं, वहाँ पे वहाँ की सत्ता पे ऐसे लोग बैठे चुन के आते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में गंभीर हों, तभी ये चीज़ संभव है। तो इन सारी चीज़ों के लिए माँग तो सारी जायज़ हैं, बहुत अच्छी हैं, परंतु उस माँगों को प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक परिवर्तन भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना राजनीतिक परिवर्तन के इन चीज़ों पर, चाहे वो पाँचवीं अनुसूची विशेषकर, पर सरकार विचार करेगी, वर्तमान सरकार विचार करेगी, या ये जो राष्ट्रीय दलों की सरकारें हैं, ये विचार करेंगी, ये लगता नहीं है। तो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, एक जागरूकता फैली है, उस चेतना आ रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो कहीं न कहीं दबाव तो बनेगा ही, एक माहौल भी बनेगा और लोग इस पे चर्चा भी करेंगे और ज़रूरत भी है। दूसरी चीज़ और कि जब ये नेता लोग कैसे वो करते हैं, किसी चीज़ को कैसे हटाया जा जा सकता है, तो राज्यसभा में खुद मोदी जी का जो बयान है एलआईसी को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया है कि किसी की चीज़ को अगर हथियाना हो तो उसको वो करो कि नेगेटिव बातें करो उसके बारे में, और जैसे ही उसके बारे में नेगेटिव बातें फैल जाती हैं, उसकी मार्केट वैल्यू जाती है, तो वैसे ही उसको हथिया दो। तो इस तरीके की भावनाएँ तो पूरा सिस्टम में चल रही हैं, और वो उत्तराखंड में ऐसी भावनाओं का माहौल बनाकर उत्तराखंड में इन लोगों की गिद्द नज़र लगी हुई है। तो उस गिद्द नज़र से अगर हम इसको बचाना चाहते हैं, तो हमारे कई वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने कहा है कि राजनीतिक उत्तराखंड में परिवर्तन ज़रूरी जो है। कृषि योग्य और ज़मीन है वो 4 अगर से 60% ये के लाने में के उत्तराखंड बीच ही कहीं के लोग काम आती वो है होते हैं, और जो भू क्योंकि कानून लागू आंदोलन होगा को वो कितना सिर्फ भी कर कृषि लो, क्षेत्र पर ही अगर लागू सत्ता होगा। में जिन्होंने कोई भी निर्णय लेना नगर है, निगम वहाँ पर अन्य भागीदारी नहीं क्षेत्रों में वो होगी, लागू नहीं होगा। तो तो फिर हम सिर्फ ये कृषि आंदोलन सड़कों क्षेत्रों में को लड़ते रह बचाने के लिए जाएँगे, भू कानून वो की सत्ता मांग नहीं सुख कर रहे। 5वीं भोगते रह अनुसूची के जाएँगे, अंतर्गत अगर और हमारा भू काम कानून वही पहाड़ लगेगा जो तो पूरे उजड़ रहा क्षेत्रों है, पर लगेगा। उसको 5वीं उजड़ने से अनुसूची कोई रोक नहीं लगेगी सकता। तो पूरे क्षेत्र तो पर इसके लगेगी लिए जिसके सबसे बड़े अंतर्गत पहले सौगंध खानी अनुसूचित होगी जाति के दर्जे कि के हम लोगों की जब जमीन अपना को कोई मतदान बाहरी करें, व्यक्ति खरीद तो नहीं उन सकता है लोगों को और दें, जिसने पहले जो खरीद ली है इन तो वो चाहे वो किसी भू और को कानून बेच की भी नहीं बात करता सकता। हो, तो इससे हमारा चाहे भू वो कानून का ईमानदारी मुद्दा से भी बात करता हो, हल होता है। सड़क से दूसरी लेके बात सत्ता तक, परिसीमन। और चाहे वो मूल अगर निवास हमारे की बात लोगों को करता हो, वहीं चाहे वो रोजगार के 5वीं अनुसूची की बात करता हो। जो ये 3 अ, बातों को सड़क से उपलब्ध लेके होंगे, सत्ता तक संसाधन करेगा, उपलब्ध होंगे अगर तो हम लोग वहाँ से सारे वहाँ पलायन के तो कम मतदाता करेंगे उसको वोट और देते हैं, जो लोग पलायन तभी कर ये चुके चीज़ें हों संभव हो तो सकती वो हैं। वापसी घर वापसी की तरफ आपको ये अपनी वीडियो राह कैसा तय लगा, करेंगे आप जो लोग जा अपनी सके। टिप्पणी में तो ज़रूर उससे लिखें, हमारा और 5वीं परिसीमन का अनुसूची मुद्दा में भी हल क्या-क्या होता है चीज़ें क्योंकि पहाड़ों शामिल पर हैं, जनसंख्या या मूल रहेगी निवास तो और भू कानून परिसीमन भी का कितना मुद्दा ज़रूरी भी है, वहाँ से हल और होगा। इसके लिए क्या-क्या और करना चाहिए, वो इसके अपनी अलावा है टिप्पणी में महिला सुरक्षा। लिखें। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।